नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में आज भी तलबा और पुलिस के दरमियान झड़पें। तेलंगाना में 48 घंटों के बंद के दूसरे दिन भी हालात पुरअमन, अवाम को मुश्किलात का सामना। आंध्र प्रदेश में सदर राज खारिज अज इम्कान, मरकजी वजीर दाखिला पी चिदम्बरम की वजाहत। दिल्ली में तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन की आला कमान के साथ बातचीत जारी। अलहदा तेलंगाना पर समझौता न करने दिल्ली में मौजूद तेलंगाना कायदीन से साबिक वजीर दामोदर रेड्डी और आमोस की अपील। मरकजी हुकूमत को मसले तेलंगाना पर जल्द फैसला लेना चाहिए, सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बोत्सा सत्य नारायणा का बयान। मरकजी हुकूमत को तेलंगाना कायदीन के बजाय आंध्रा सीमा कायदीन से बात करनी चाहिए, टीआरएस रुकन असेंबली केटीआर का मुतालबा। मैं सोनिया गांधी की हिदायत का पाबंद हूं, केसीआर या कोदंडराम की हिदायत का नहीं, रियासती वजीर नागेंद्र का बयान। और सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात 2008 बम धमाकों के मुकदमात को गुजरात मुंतकिल करने की दरखास्त को किया मुस्तरद। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला पी चिदम्बरम ने आंध्र प्रदेश में सदर राज के निफाज को खारिज अज इम्कान करार दिया है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए चिदम्बरम ने कहा कि मरकजी हुकूमत आंध्र प्रदेश में फिलहाल सदर राज के निफाज पर गौर नहीं कर रही है। ताहम उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि कांग्रेस के तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदों के इज्तिमाई इस्तीफ़ों से पार्टी फिक्रमंद जरूर है। चिदम्बरम ने बताया कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से इलाके के कायदीन से इस मसले पर बातचीत का सिलसिला जारी है और रियासत में पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आज़ाद मुसलसल तमाम इलाकों के कायदीन से राब्ते में हैं। चिदम्बरम ने कहा कि तेलंगाना में हालात को देखते हुए पुलिस के ज़ायद दस्तों को तैनात कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि रियासत के नए डीजीपी दिनेश रेड्डी को भी हालात से मोहतात तरीके से निपटने की हिदायत दी गई है। Already the General Secretary in charge in the Congress Party is engaging the MLAs and MPs of the Congress Party. We hope that the process of consultation will show us the path and lead us to a conclusion. We sincerely hope that even those who agitate will not lead to a breakdown of law and order. We are not thinking of President's rule. उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में आज भी तलबा और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई हैं। कशीदगी में उस वक्त इजाफा हुआ जब तलबा की जानिब से सदारती हुक्मनामे से 14 अफशख को हज़फ करने का मुतालबा करते हुए तलबा की जानिब से रैली निकालने की कोशिश की गई। तलबा असम्बली तक रैली निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने इंतनाई अहकामात के निफाज की वजह से तलबा को यूनिवर्सिटी कैंपस से निकलने से रोक दिया। पुलिस की जानिब से तलबा को वापस जाने की दरख्वास्त की गई, तहम तलबा की जानिब से रुकावटों को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की गई। तलबा की जानिब से पुलिस पर संगबारी भी की गई, जिसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस शेल का इस्तेमाल करते हुए तलबा को मुंतशिर करने की कोशिश की। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि तलबा की संगबारी और पुलिस की जानिब से की गई कार्रवाई में चंद तलबा के बशमूल मीडिया के नुमाइंदे भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें करीबी दवाखानों को मुंतकिल कर दिया गया। संगबारी और आंसू गैस की कार्रवाई वक्फे से कैंपस में जारी है। सिटी कमिश्नर पुलिस ए के खान ने उन इत्तलात को बेबुनियाद बताया कि तलबा पर फायरिंग की गई है। उन्होंने कहा कि सिर्फ आंसू गैस शेल का इस्तेमाल किया गया है। शहर में अमन ज़ब्त की सूरत हाल से निमटने के लिए मरकजी दस्तों की 31 कंपनियों को तैनात किया गया है, जबकि तेलंगाना के दीगर अजला में 70 कंपनियों को तैनात किया जा चुका है।
విద్యార్థులను అటు ఈ పరిస్థితి अलहदा तेलंगाना सियासी जेसी की जानिब से ऐलान किए गए 48 घंटों के बंद के दूसरे दिन तेलंगाना के तमाम अजला में बंद मुकम्मल देखा गया। बंद के दौरान अब तक किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली है। आज भी तेलंगाना के तमाम अजला में तालीमी और कारोबारी इदारे बंद रखे गए। RTC की जानिब से एहतियाती तौर पर बस खिदमात को मुअत्तल रखा गया। ऑल इंडिया बैंकर्स एसोसिएशन के मुताबिक गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान बैंक्स के 200 बिलियन रुपयों के कारोबार पर असर पड़ा है। तेलंगाना के कई अजला में अलहदा तेलंगाना के हामियों की जानिब से दुकानात को बंद कराए जाने और रास्ता रोको एहतजाज की भी इत्तला मिली है। बाज़ मकामात पर खानगी गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचाया गया है। बंद के पेश नज़र ट्रेन खिदमात भी मनसूख कर दी गई हैं। गुज़िश्ता 2 रोज़ से महकमे RTC को 8 से 10 करोड़ रुपए के नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। उधर अदालतों में आज भी वकला ने अपनी खिदमात का बाइकआउट किया। करीमनगर में सिंगारनी कॉलोनीज के मुलाजमीन के बंद में हिस्सा लेने की वजह से कंपनी को 20 करोड़ रुपए के नुकसान का अंदाजा लगाया गया है। शहर में बंद जुज़वी रहा। नए शहर में जहां बंद का असर देखा गया, वहां आज भी पुराने शहर में बंद का कोई असर नजर नहीं आया। महकमे रेलवे की जानिब से आज शाम से MMTS ट्रेनों की खिदमात बहाल करने का इम्कान है। तेलंगाना के तमाम अजला में गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान अलहदा तेलंगाना के सैकड़ों हामियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मसला तेलंगाना पर मुख्तलिफ जमातों के अवामी नुमाइंदों की जानिब से इस्तीफों के बाद रियासत में पैदाशुदा सियासी बहरान के तनाजुर में आज सुबह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने चीफ मिनिस्टर से कैंप ऑफिस पहुंचकर मुलाकात की। दोनों कायदीन के दरमियान तकरीबन आधे घंटे तक बातचीत हुई। तहम इस मुलाकात के बाद सदर मजलिस ने वहां मौजूद मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत नहीं की। मौजूदा सूरत हाल में बैरिस्टर ओवैसी की जानिब से चीफ मिनिस्टर से हुई इस मुलाकात को सियासी हलकों में काफ़ी अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। सदर मजलिस के बाद चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से अलहदा तौर पर सीमा आंध्रा के कांग्रेसी कायदीन और रियासती वज़रा ने भी मुलाकात की। शहर से ताल्लुक़ रखने वाले रियासती वज़रा डी नागेंदर और मुकेश गौड़ ने भी किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात की। मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली में आंध्र प्रदेश की सियासी सूरत हाल पर मंगल की रात शुरू हुई गहमा गहमी आज सुबह भी देखी गई। मुस्तफ़ीशुदा तेलंगाना कायदीन से मरकजी वजीर सेहत और रियासत में पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आज़ाद ने मुलाकात की। इस मौके पर के जाना रेड्डी, पोनाला लक्ष्मैया, उत्तम कुमार रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। खबरजी आज सुबह मुस्तफ़ीशुदा तेलंगाना कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट का इजलास सुखेंदर रेड्डी की खामगाह पर मुनक़िद हुआ, जिसमें मौजूदा सूरत हाल पर गौर किया गया। मंगल की रात 12 बजे तेलंगाना कायदीन ने मरकजी वजीर फाइनेंस प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान तेलंगाना कायदीन ने वाज़ेह कर दिया था कि वो अपने इस्तीफे वापस नहीं ले सकते। आज सुबह मुलाकात के बाद जाना रेड्डी ने बताया कि अलहदा रियासत की फौरी तश्कील का हमने मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि प्रणब मुखर्जी ने तेलंगाना कायदीन को तयक़ुन दिया है कि वह वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह और दूसरे कायदीन से मुलाकात करते हुए इस फैसले पर तफसील से बातचीत के बाद दोबारा तेलंगाना कायदीन से बातचीत करेंगे। उधर साबिक वजीर दामोदर रेड्डी ने दिल्ली में मौजूद तेलंगाना के कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट, वज़रा और कौंसिल से अलहदा तेलंगाना मसले पर किसी भी तरह का समझौता न करने पर जोर दिया है। मीडिया से बात करते हुए दामोदर रेड्डी ने कहा कि दिल्ली में मरकजी कायदीन के साथ अलहदा तेलंगाना की तश्कील से हटकर कोई बातचीत नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के अवामी नुमाइंदों को मरकज़ की जानिब से मराद की पेशकश के खिलाफ भी इंतबा दिया। दामोदर रेड्डी ने कहा कि हमने PCC सदर के तकर्रुर के दौरान भी सत्यनारायण की हिमायत की थी, क्योंकि उन्होंने अलहदा तेलंगाना की हिमायत का ऐलान किया था और अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो अलहदा तेलंगाना की तश्कील के लिए आंध्रा सीमा कायदीन से बातचीत करें। उन्होंने तेलंगाना में बसने वाले आंध्रा अवाम से किसी भी तरह के खौफ में मुब्तला न होने की दरख्वास्त की।
रुकन कौंसल आमोस ने दिल्ली में मरकजी हुकूमत के साथ तेलंगाना के अवामी नुमाइंदों की बातचीत के अमल को बेफैज करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत को 9 दिसंबर के ऐलान पर कायम रहते हुए फौरी अलहदा तेलंगाना की तश्कील का अमल शुरू करना चाहिए। आमोस ने मरकजी वजीर दाखिला चिदम्बरम पर तनकीद करते हुए कहा कि 9 दिसंबर को उन्होंने जो ऐलान किया था, क्या वह उससे पहले पार्टी के मौक़िफ़ से वाकिफ नहीं थे। आमोस ने चिदम्बरम से फौरी इस्तीफा देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि बाज़ कायदीन मसले तेलंगाना पर सोनिया गांधी को गुमराह कर रहे हैं। बाबू जगजीवन राम की बरसी के मौके पर उन्हें गांधी भवन में खराज पेश किया गया। तकरीब में काबीनी वज़रा ने भी शिरकत की। बादशाह मीडिया से बात करते हुए पीसीसी सदर बी सत्यनारायण ने कहा कि मरकजी हुकूमत को मसले तेलंगाना पर नजरियात हासिल करने के बजाय फैसला लेने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि यह मसला रियासत के 8 करोड़ अवाम के मफादात से जुड़ा हुआ है। उन्होंने पार्टी कायदीन को इस मसले पर खुलेआम बयानबाजियों से गुरेज करने की भी हिदायत दी। बी सत्यनारायण ने तीनों इलाकों के कायदीन से भी मुलाकात करते हुए हालात पर तबादला ख्याल किया। बी सत्यनारायण ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वज़रा और अवामी नुमाइंदों ने जो इस्तीफे दिए हैं, उन्हें इस्तीफे कबूल किए जाने तक अपनी खिदमात को जारी रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत इस मसले पर संजीदा है और इसी के तहत बातचीत का अमल भी जारी है। तीनों इलाकों के कायदीन से मुलाकात के दौरान ई प्रताप रेड्डी ने यह कहा कि रियासत में एक इलाके को नुकसान तो जरूर होगा। रियासत में सदर राज के निफाज से तश्कील तेलंगाना में रुकावट नहीं होगी और न ही इससे तहरीक तेलंगाना पर असर पड़ेगा। मीडिया से बात करते हुए टीआरएस के मुस्तफी रुकन असम्बली KT रामाराव ने यह बात कही। KTR ने कहा कि अलहदा रियासत के लिए जिदोजहद फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी इस वक्त रियासत के नहीं बल्कि सीमा आंध्रा के चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के बजाय सीमा आंध्रा को पैकेज दिया जाना चाहिए और अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील का अमल शुरू किया जाना चाहिए। KTR ने कांग्रेस हाईकमान से तेलंगाना कायदीन के बजाय सीमा आंध्रा कायदीन से बातचीत करने का मुतालबा किया। रियासती वजीर लेबर डी नागेंद्र ने कहा कि सोनिया गांधी अगर हिदायत दें तो वो इस्तीफा ही नहीं बल्कि सियासत से भी सुबकदोश हो जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए डी नागेंद्र ने कहा कि उनसे इस्तीफे का मुतालबा करने का कोदंडराम या KCR को कोई हक नहीं पहुंचता। नागेंद्र ने कहा कि मरकजी हुकूमत इस मसले पर बातचीत के अमल को जारी रखे हुए हैं। नागेंद्र ने वाजे कर दिया कि सोनिया गांधी जो फैसला लेंगी उसकी पाबंदी की जाएगी। फंडामेंटल राइट అలాది మేము కాదంటలేదు, మేము కూడా వ్యతిరేకించడం లేదు, మేము వ్యతిరేకించం కూడా, ఎందుకంటే మా అవసరం లేదు అది. కాకపోతే వాళ్ళ ఆదేశాల మేరకు మేము యాక్టింగ్ చేయడం అనేది తప్పు అవుతుంది. ఎందుకంటే మా నాయకురాలు సోనియా గాంధీ ఇప్పుడు కోదండరామ్ రెడ్డి గారు మాకు ఆదేశాలు ఇచ్చాడు, వాడేవాడు KCR వాడు, లేకుంటే ఇంకెవరు మాకు చెప్పనికే మాకు సోనియా గాంధీ గారు చెప్పాలి. హైకమాండ్ ఆల్రెడీ ప్రక్రియ మొదలు పెట్టింది, ఆ ప్రక్రియ చేయాలని చెప్తున్నాం. మేము కూడా వద్దనంటే मुत्तहदा आंध्रा की हिमायत में सीमा आंध्रा के अवामी नुमाइंदों से इस्तीफों का मुतालबा करते हुए आंध्रा यूनिवर्सिटी में सीमा आंध्रा JC के कारकुनों ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर सीमा आंध्रा JC के नुमाइंदों ने कहा कि तेलंगाना के अवामी नुमाइंदों के इस्तीफों से आंध्रा सीमा कायदीन पर कुछ असर नहीं नजर आ रहा है। आंध्रा JC के नुमाइंदों ने इंतबा दिया कि अगर आंध्रा सीमा कायदीन मुत्तहदा आंध्रा की हिमायत के लिए आगे नहीं आएंगे तो उन्हें संगीन हालात का सामना करना पड़ेगा। अभी खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। बाएतमाद तालीमी इदारे में तालीमी सफर जारी रखवाने सरपरस्तों का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर। अब्दुल्ला एजुकेशनल सोसाइटी की तालीमी सरगर्मियों में तोसी। रॉयल डिग्री कॉलेज बराए खवातीन, किसी भी मीडियम से इंटर या मुमासिल इम्तिहान कामयाब। खवातीन के लिए ज़रीन मौका, रजिस्ट्रेशन जारी है। BA, BCom और BSc में बेशुमार शोबे। फौरी राब्ता कीजिए। रॉयल डिग्री कॉलेज फॉर वीमेन, पंजशाह, चारमीनार। फोन नंबर 24560452 9293002567। वक्फे की बात की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर CH विद्यासागर राव ने मरकजी वज़रा P चिदम्बरम और गुलाम नबी आज़ाद पर मसले तेलंगाना पर गैर जिम्मेदाराना बयानात देने का इल्जाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए विद्यासागर राव ने कहा कि चिदम्बरम को 9 दिसंबर के ऐलान को 23 दिसंबर के ऐलान से नहीं जोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी अलहदा तेलंगाना बिल को पार्लियामेंट में पेश करने पर तायद करेगी।
तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के कायदीन ने शहर से मरकजी दस्तों की वापसी का मुतालबा करते हुए राजभवन के पास एहतजाजी धरना दिया। ताहम तेलुगुदेशम कायदीन के इस धरने के कुछ देर बाद ही गवर्नर तिरुपति के दौरे पर रवाना हो गए। तेलुगुदेशम कायदीन मरकजी दस्तों को हटाने और अलहदा तेलंगाना की हिमायत में नारे लगा रहे थे। उधर अलहदा तेलंगाना सियासी जेएसी के सदरनशीन कोदंडराम रेड्डी को उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस जाने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। कोदंडराम अलहदा तेलंगाना के हामी तलबा से इजहार यगानत के लिए जा रहे थे कि पुलिस ने उन्हें आरटीसी चौराहे के पास गिरफ्तार कर लिया। बाद कोदंडराम को गांधीनगर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। इस मौके पर जेएसी कारकुनों ने पुलिस के रवैये के खिलाफ एहतजाज किया। दूसरी जानिब तेलंगाना से मरकजी दस्तों की वापसी और तेलंगाना के मुस्तफ़ी अवामी नुमाइंदों के इस्तीफों को फौरी कबूल करने का मुतालबा करते हुए टीआरएस और बीजेपी के कायदीन और कारकुनों की जानिब से राजभवन के पास एहतजाजी धरने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए गांधीनगर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। रियासती वजीर माल रघुवीर रेड्डी ने बताया कि महकमे माल में 900 मखलूआ जायदादों पर अगस्त तक तखर्रुरात के अमल को मुकम्मल कर लिया जाएगा। गुंटूर में महकमे माल के अहदेदारों के साथ मुनक़िद अजलास में रघुवीर रेड्डी ने बताया कि गुंटूर में 672 जायदादों पर तखर्रुरात किए जाएंगे। ज़राई उमूर से मुतालिक पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के सदरनशीन वासुदेव आचार्य ने आज सदर तेलुगुदेशम से मुलाकात की। इस मौके पर वासुदेव आचार्य ने कहा कि मरकजी हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से ज़राई शुबे को नुकसान हो रहा है। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने कमेटी के अरकान को बताया कि रियासत में किसानों को कई मसाइल दरपेश हैं, लेकिन हुकूमत उनके मसाइल पर लापरवाही बरत रही है। उत्तर प्रदेश में मायावती हुकूमत की अराजी हुसूल पॉलिसी के खिलाफ राहुल गांधी की पदयात्रा आज दूसरे दिन में दाखिल हो गई है। अलवालपुर में राहुल गांधी की यात्रा को देखते हुए इम्तनाई अहकामात भी नाफिज कर दिए गए हैं। राहुल गांधी ने कई मकामात पर अवाम से मुलाकात करते हुए मायावती हुकूमत की पॉलिसियों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मायावती हुकूमत जबरन किसानों की अराजी हासिल करते हुए उन पर जुल्म कर रही है। हजारों किलोमीटर जमीन ली जा रही और गरीबों से ली जा रही, किसानों से ली जा रही। जब दिल्ली में कोई अमीर आदमी अपनी जमीन बेचना चाहता है तो उसे मार्केट का रेट मिलता है, मगर जब हमारा किसान जो पूरे देश को भोजन देता है, जब उसकी जमीन ली जाती है तो उसको बताया भी नहीं जाता है। उसको पता नहीं लगता है कि मेरी जमीन चली गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2008 गुजरात में हुए बम धमाकों के मुलजिमीन के मुकदमे की समाअत गुजरात के बाहर मुंतकिल करने की हिदायत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस अल्तमश कबीर और सिरिया जोसेफ और मुश्तमिल बेंच ने मुलजिमीन की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त को यह कहकर मुस्तरद कर दिया कि गुजरात में हालात में बेहतरी आ रही है और अब मुकदमात की समाअत को गुजरात से बाहर चलाए जाने की मुलजिमीन की दरख्वास्त समझ से बाहर है। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिमीन को इस बात की इजाज़त दी है कि अगर वो ये महसूस करते हैं कि गुजरात में कानूनी कार्रवाई के दौरान उनके साथ जानिबदारी बरती गई है तो वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर टाउन में पुलिस स्टेशन के नज़द हुए धमाके में 6 पुलिस मुलाजमीन जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि आज सुबह अस्करियत पसंदों ने राइफल से ग्रेनेड फायर किया जो कि पुलिस स्टेशन के नज़द आ गिरा। जैसे ही पुलिस मुलाजमीन पुलिस स्टेशन से निकलकर बाहर आए, पुलिस स्टेशन के पास खड़ी एक स्कूटर में धमाका हुआ जिसमें 6 पुलिस मुलाजमीन जख्मी हो गए। पुलिस अहदेदारों का कहना है कि स्कूटर में छुपाई गई धमाकोशिया को अस्करियत पसंदों ने रिमोट कंट्रोल के जरिए उड़ा दिया होगा। रियासत आंध्र प्रदेश में मानसून सरगर्म हो चुका है। पूरी रियासत में मंगल के दिन से मुसलसल बारिश हो रही है। साहली आंध्रा और तेलंगाना के अजला में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कई सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेश क़यासी की है। अब नजर डालते हैं कुछ बैनुल अक़वामी खबरों पर। लीबियाई हुकाम की जानिब से कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी के इक़्तिदार छोड़ने के इम्कानात को मुस्तरद करने के दावों के दौरान रूसी अखबार ने यह खबर दी है कि कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी इक़्तिदार मुंतकिल करने के इम्कानात पर गौर कर रहे हैं। ताहम लीबियाई हुकूमत के तर्जुमान ने अखबार की इस खबर की तरदीद कर दी है। लीबियाई हुकूमत के तर्जुमान मूसा इब्राहिम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि क़ज़्ज़ाफ़ी के इक़्तिदार छोड़ने या उन्हें मुल्क के अंदर और बाहर महफूज पनागाह देने की बातें बिल्कुल बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि सदर क़ज़्ज़ाफ़ी के मामले पर कोई समझौता नहीं हो सकता, ये हमारा उसूली मौक़िफ़ है
और मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला लीबियाई अवाम ही करेंगे। उन्होंने कहा कि कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी एक तारीखी अलामत है और लीबियाई अवाम उनकी हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे। इस दौरान बागियों के ज़ेर कंट्रोल मिसराता शहर में फौज से हुई झड़पों में 11 बागी भी हलाक हो गए हैं। तिब्बी अमले और बागियों के मुताबिक ये हलाकतें मंगल की रात उस वक्त हुई जब सरकारी फौज ने मिसराता के मज़ाफ़ात में गोलाबारी की। इंसानी हकूक़ की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने शाम की हुकूमत पर इंसानियत के खिलाफ जराइम के इर्तिकाब का इल्ज़ाम आयद किया है। लंदन के एमनेस्टी इंटरनेशनल के दफ्तर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि शाम मज़ाहिरीन के खिलाफ कार्रवाइयों की आड़ में इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुर्तकिब हुआ है। उधर दूसरी जानिब शाम की सिक्योरिटी फोर्सेस ने हामा शहर में मज़ाहिरीन पर फायरिंग करते हुए 6 अफराद को हलाक कर दिया है। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि 2 रोज़ से हामा शहर में मज़ाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें जारी हैं और मज़ाहिरीन सिक्योरिटी फोर्सेस को शहर में दाखिल होने से रोकने के लिए टायर जलाकर रुकावटें खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से 30 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किए जाने की भी इत्तला मिली है। महकमे सऊदी शहरी हवाबाजी ने हज परवाज़ों की आमद और रवानगी में ताख़ीर पर फ़िज़ाई कंपनियों पर 10 ता 15,000 रियाल जुर्माना आयद करने का फैसला किया है। सऊदी शहरी हवाबाजी के हुकाम ने अपने बयान में कहा कि बगैर इजाज़तनामे की परवाज़ों पर 20,000 से 1 लाख रियाल तक का जुर्माना आयद किया जाएगा। हुकाम के मुताबिक जो फ़िज़ाई कंपनियां अपने मुकर्ररा वक्त से ताख़ीर पर आज़मीन हज को सऊदी अरब लाएंगी उन पर 10,000 रुपये और ताख़ीर से आज़मीन को ले जाने वाली फ़िज़ाई कंपनियों पर 15,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। सूडान के साहिल के करीब बहरे अहमर में कश्ती डूबने के नतीजे में तकरीबन 197 अफराद गरक़ाब हो गए हैं। सूडानी हुकाम के मुताबिक तारकीन वतन का ताल्लुक मुख्तलिफ पड़ोसी मुल्कों से था जो कश्ती में गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब जा रहे थे। हुकाम के मुताबिक बहरे अहमर में सूडानी समंदरी हदूद के अंदर कश्ती में आग लग गई जिसके नतीजे में 197 अफराद गरक़ाब हो गए। 3 अफराद को बचा लिया गया है। हुकाम ने कश्ती के मालिकान को गिरफ्तार कर लिया है। यह भी बताया गया कि गुज़िश्ता हफ्ते कश्ती गरक़ाब हो गई थी लेकिन सूडानी हुकाम की जानिब से इनका इंकशाफ ताख़ीर से किया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में आज भी तलबा और पुलिस के दरमियान झड़पें। तेलंगाना में 48 घंटों के बंद के दूसरे दिन भी हालात पुरअमन, अवाम को मुश्किलात का सामना। आंध्र प्रदेश में सदर राज खारिज अज़ इम्कान, मरकजी वजीर दाखिला पी चिदम्बरम की वजाहत। दिल्ली में तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन की आला कमान के साथ बातचीत जारी। अलहदा तेलंगाना पर समझौता न करने दिल्ली में मौजूद तेलंगाना कायदीन से साबिक वजीर दामोदर रेड्डी और कुल काउंसिल आमोस की अपील। मरकजी हुकूमत को मसले तेलंगाना पर जल्द फैसला लेना चाहिए, सदर प्रदेश बोत्सा सत्यनारायण का बयान। मरकजी हुकूमत को तेलंगाना कायदीन के बजाय आंध्रा सीमा कायदीन से बातचीत करनी चाहिए, टीआरएस रुकन असेंबली केटीआर का मुतालबा। मैं सोनिया गांधी की हिदायत का पाबंद हूं, केसीआर या कोदंडराम की हिदायत का नहीं, रियासती वजीर नागेंद्र का बयान। और सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात 2008 बम धमाकों के मुकदमात को गुजरात से मुंतकिल करने की दरखास्त को किया मुस्तरद। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।